रही हो? अरे रे 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 मेरी लाडली, बस यहाँ थोड़ा आग ताप रही हूँ। हाँ आना, बैठ तू भी यहाँ। अम्मा, मुझे आज पूरी और आलू दम खाना था, लेकिन ये तो मछली भाभी बना रही है कुछ और। अरे रे, तू जो बोलेगी वही बनेगा बिटिया, तू परेशान मत हो। अरे ओ मछली, कहाँ गई? इधर आ। अम्मा, मैं रसोई में हूँ। रसोई का काम छोड़कर इधर आ। हाँ अम्मा, बताओ आप। अरे रे रे रे, कल मुही, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, मेरी बेटी ने कुछ कहा और तू मना कर रही है। अम्मा, सारा खाना बन चुका है, अब ये कह रही है पूड़ी और आलू दम के लिए। हाँ तो बना। मेरी बिटिया राजरानी से कम नहीं है, मैंने बहुत लाड से पाला है और ये ऐसे ही रहेगी। सुन कल मुहियों, इसकी बात तुम्हें हमेशा माननी पड़ेगी। जाओ, जाकर बनाओ। ठीक है अम्मा। अम्मा, तुमने मेरे मन की बात करा दी। अरे रे रे बिटिया, इन्हें ऐसे ही सीधा रखा जाता है। देखना ना, कुछ दिन बाद ये खुद ही तुम्हारी सारी बातें मानेंगी। अच्छा अम्मा, मैं जाती हूँ घर के अंदर पूड़ी आलू दम खाने। जल्दी करो ना भाभी। अरे कर तो रही हूँ ना, खाना बनने में थोड़ा वक्त लगता है। मुन्नी, इतना परेशान मत हो। देखो, मुझे मुन्नी मुन्नी मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, बस पूड़ियाँ तलूंगी। आलू दम बन गया है, दे रही हूँ। अम्मा, सब ठीक है ना घर में? अरे हाँ मंटू, ठीक ही है। तेरी बहुओं को समझा दे, चिंकी की बात माना करे। अरे तुम लोग ध्यान से सुनो, मेरी इकलौती बहन है, 3 भाइयों की एक बहन है, इसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर परेशानी हुई तो याद रखना, तुम लोगों को परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, ये बात एकदम से गांठ बांध लो, हमारी बहन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी समझ गए हम लोग। अरे रे रे, बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। अरे रे रे, अरे ये क्या? अरे कोई बचाओ, बचाओ, कोई है? अरे बचाओ। अरे ये तो अम्मा की आवाज है। चलो चलो चलो। डालो डालो। अरे अब तो मैं नहीं रहूंगी। मंटू, चिंटू, देखो, तुम तीनों भाई ध्यान रखना, तुम्हारी बहन के साथ कोई दिक्कत ना हो। अम्मा अम्मा अम्मा, कुछ तो बोलो अम्मा। हाय, क्या हो गया अम्मा, तुम कहाँ चली गई? अरे रे भैया, अम्मा कहाँ चली गई? तू दुखी मत हो चिंकी, हम है ना, हम तीनों भाई हैं, तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, तू बिल्कुल दुखी मत हो।
भैया मैं एक बात कहूँ? हाँ छोटे बोलना। भैया यहाँ हमारा धंधा नहीं चलने वाला है, हमें जाना ही होगा परदेश। हाँ छोटे, ये तूने मेरे मन की बात कह दी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पर हमारा काम धंधा कुछ भी नहीं चलने वाला है, हमें जाना ही होगा। मैंने भी तय कर लिया है, कल हम तीनों निकल जाएंगे और दूसरी जगह जाकर देखेंगे कोई काम। सुनो, तुम लोग ध्यान रखना मेरी बहन का, और घर परिवार का भी याद रखना। मेरी बहन ने अगर कोई शिकायत की तो फिर तुम लोगों की खाल उधेड़ देंगे। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, हमारी बहन को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी नहीं होगी, आप परेशान मत हो। भैया तुम लोग जा रहे हो? अरे छोटी, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? हाँ, तेरे पीछे 3 बहुएं हैं हमारी, वो तेरी सेवा सुरसा करेंगी, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। और तुझे क्या चाहिए बता? हाँ, मेरे लिए ना, मेरे लिए ढेर सारे गहने लेते आना, ढेर सारे अच्छे कपड़े लेते आना, और ढेर सारे। अच्छा अच्छा अच्छा, सब ले आऊंगा, तू परेशान मत हो। अरे भाभी, मुझे वो कमल का फूल ला दो ना। अरे मुझे तैरना नहीं आता है, मैं डूब जाऊंगी। भाभी मुझे चाहिए, वो हर हाल में चाहिए। देख मुन्नी, ऐसे मत कह, मुझे पानी से डर लगता है। देखो, तुमने अगर मुझे वो फूल लाकर नहीं दिया ना, मैं भैया को कह दूंगी, देख लेना। ठहरो ठहरो, मैं जा रही हूँ। बचाओ बचाओ! अरे ये तो सचमुच डूबनी है। अरे मुन्नी, क्या हुआ? छोटी कहाँ गई? मुझे क्या पता, वो तो फूल लाने के लिए गई थी, डूब गई। चलो चलो चलो, उसे निकालते हैं। अरे लगता नहीं है कि इसकी सांस बची है, ये तो मर गई। छोटी, तूने ये क्या किया? मैंने क्या किया? मुझे कुछ मत बोलो। हाँ, वो फूल ला नहीं पाई, जाकर पानी में डूब गई। मैंने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया है, वो खुद से मरी है। हाय हाय, इतनी छोटी सी उम्र में बेचारी मर गई। दीदी, ये क्या हो गया? क्या करेगी, हमारी किस्मत ही खराब है। मछली भाभी सुनो, मुझे वो चांद चाहिए। पागल हो गई है, चांद कहाँ से ला सकता है कोई? अरे इस पेड़ पे चढ़ जाओ, इसी से चांद मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं है, मैं जो कहती हूँ वो सुनो, वरना भैया आएंगे, मैं बता दूंगी। ये क्या बात हुई? ये पेड़ बहुत फिसलन वाला है और मेरे पंखों में दर्द है, मैं गिर जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो चांद चाहिए। चांद तुम्हें मुझे देना होगा। जाती हूँ, पता नहीं किस घर में आ गई। अरे ये तो गिर गई, हाय मर गई क्या? अरे क्या हो गया यहाँ? मुझे क्या पता बड़ी भाभी, देखो तो, ये तो पेड़ पर चढ़ी थी चांद तोड़ने के लिए और गिरकर मर गई क्या? अरे इसकी तो सांसें बंद हो गई हैं। ये क्या किया तूने चिंकी? मैंने क्या किया? मुझे दोष मत दो। हाँ, मुझे दोष दोगी तो मैं भैया को बता दूंगी, मुझे तुम लोग ऐसे ऐसे कहते हो। हाय हाय, ये क्या हो गया? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई।
भर पेट खा लिया है, अब शांति से सोती हूँ। अब बड़ा अच्छा दिन गुजर रहा है। बड़ी भाभी, ओ बड़ी भाभी, जल्दी से मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ। अच्छा चिंकी, तुझे क्या चाहिए? मैं आ गई हूँ। नहीं आती तो तू क्या करती? आओ, जानना है तुम्हें? तुम कौन हो? हाँ, तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? हाँ, मैं ही नहीं, मजली भी है। ये देख। हाँ, मैं भी हूँ। तुमने हमें मार डाला और हम भूत बन चुके हैं। अब हमारे पास प्रेत की आत्मा है। हाँ, तुम लोग भूत हो? बड़ी भाभी, तुम्हें तो मैंने नहीं मारा था। क्या करती? इन दोनों ने मुझे गला दबा के मार दिया। मैं मर चुकी हूँ। अब हम तीनों मर चुके हैं। अब हम तीनों तुझे समझाएंगे। नहीं 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 नहीं। अरे इतनी रात गए, कौन आया है? बाबा, मैं देखती हूँ। अरे चिंकी, क्या हुआ? हाँ, मेरे घर में भूत है। मेरी तीनों भाभियाँ मर चुकी हैं और तीनों भूत बन चुकी हैं। मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे उस घर में नहीं जाना है। मैं अगर जाऊंगी तो मारी जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं है, तुम हमारे घर में रह जाओ। और सुनो, तांत्रिक बाबा से मिल लेना। तांत्रिक बाबा तुम्हारे घर को शुद्ध कर देंगे, फिर तुम आराम से रह सकोगी। वो प्रेत आत्माएं तुम्हें कोई परेशानी नहीं करेंगी। मुझे टूनी आज तेरे ही घर में सोना है। हाँ हाँ, बाबा ने कह दिया ना। चलो, अब कल सुबह तांत्रिक बाबा के पास चलेंगे। तुम्हारे घर की साफ सफाई हो जाएगी। अच्छा, तो ये बात है। देखो, तुम्हारे घर की शुद्धि हो सकती है और वो भूत प्रेत तुम्हें परेशान भी नहीं करेंगे। और लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। क्या तुम कर पाओगी? हाँ हाँ हाँ, मैं सब कर लूंगी। मुझे बताओ आप क्या करना है, मैं कर लूंगी। मुझे जिंदा रहना है। अच्छा, तो सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। तुम्हें सुबह सुबह 4 बजे उठना होगा और घर की साफ सफाई करना होगा, पोछा वगैरह लगाना होगा। एकदम घर में कचरा नहीं रहनी चाहिए। सुबह सुबह कुछ मीठा सुगंधित हलवा बनाना होगा। उसके बाद उस हलवे को जिन जिन जगह पे मौत हुई है वहाँ थोड़ा थोड़ा देना होगा। उसके बाद दोपहर का खाना बनाना होगा। उसके बाद रात का खाना बनाना होगा। ऐसा तुम्हें कम से कम 15 दिनों तक करना होगा। उन सब आत्माओं को खाना खिलाना होगा। सारे काम कर पाओगी? अगर सारे काम कर पाओगी तो फिर तुम जिंदा रह पाओगी। मैं सब कर लूंगी। मुझे जिंदा रहना है, मुझे नहीं मरना है। भाभियाँ कितना मेहनत करती थी, मैं तो एक दिन में ही थक रही हूँ। हाँ, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है।
मैंने क्या बना दिया? अरे ठहर जा चिंकी, मैं तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ। मुझे पता है तूने भाभीयों के राज में कोई काम नहीं करा है, लेकिन मैं तो अपने बाबा को खिलाने के लिए बनाती रही हूँ। मुझे खाना बनाना आता है। ये देख, ये बन रही है सब्जी और उसके बाद मैं चावल बनाऊंगी, ठीक है ना? हाँ, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। भाभी, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारी मौतें हुई। मुझे समझ में उस समय नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आता है मैंने बहुत बुरा किया। तुम लोग भूत हो? अरे नहीं नहीं, हम कोई भूत नहीं है। ये देख, तेरी दोस्त भी है यहाँ पे। हाँ, अरे टूनी, तू हाँ, मैंने ही भाभीयों के साथ मिलकर ये पूरा खेल रचा था। मतलब तुझे समझाना जरूरी था कि सभी को सारे काम आने चाहिए। तू अब बड़ी हो रही है, किसी के घर ब्याह होकर जाएगी तो अपना परिवार कैसे संभालेगी? देख चिंकी, ये हमें करना ही पड़ा। हम तो मौके की तलाश में थे। तेरे तीनों भाई गए यहाँ से और हमने तुझे सुधार दिया। भाभी, ये क्या तरीका था मुझे डरा डरा कर? देख चिंकी, कभी कभी ना कोई आसानी से सीख जाता है, कोई मुश्किल से सीखता है। तू थोड़ी मुश्किल से सीखी, लेकिन सीख तो गई ना। अब देख, तुझे सब कुछ आता है। ये बात तो है भाभी, मैंने आप लोगों को बड़ा कष्ट दिया है। मुझे माफ करना भाभी, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। हाँ, हम जानते हैं तू अब ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। कोई बात नहीं है। अरे कहाँ हो तुम लोग? बाहर आओ। भैया ठहरो, पैर अच्छे से धोकर फिर घर में आना। बड़ी भाभी, जाओ तुम बुलाकर ले आओ पास के गांव वालों को। मछली भाभी, चलो मैं और तुम शरबत बनाकर लाते हैं। छोटी भाभी, तुम अपने काम देख लो। अरे अरे अरे, ये क्या बदल गया है? हमारी बहन तो बिल्कुल बदल गई है। हाँ भैया, लगता है इन तीनों ने बदमाशियाँ की है। तुम लोगों ने मेरी बहन से काम कराया। अरे चुप करो नालायकों, एक तो मीनू ऐसी थी, तुम तीनों भी वैसे ही हो। ये लड़की किसी के घर ब्याह होकर जाएगी, क्या इसे काम नहीं आना चाहिए? ये अपना संसार संभालेगी कैसे? इसे क्या हमेशा के लिए अपने घर में रखोगे? नहीं काकी, लेकिन अम्मा ने कहा था। अरे तेरी अम्मा तो बेवकूफ थी, मेरी बात तो सुनती ही नहीं थी। लेकिन तुम लोग भी बेवकूफ हो गए हो क्या? हाँ, चलो ठीक किया है इन्होंने। अब तेरी बहन बहुत अच्छी हो गई है। देखना, अब किसी के यहाँ भी जाएगी तो बहुत अच्छे से जीवन चलाएगी। हाँ भैया, काकी ठीक ही कहती है। देखो, हमारी बीवियाँ अच्छे से कामकाज करती है तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे ही हमारी बहन को भी होना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक ही कह रहे हो तुम लोग। चलो अच्छी बात है। अब सब साथ बैठकर कमरे में खाना खा रहे होते हैं और उनकी बहन खाना परोस रही होती है, एक को, दूसरे को, तीसरे को।